your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। जैसे कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में हमारे घरों में लस्सी बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो आज मैं आपके साथ लस्सी की रेसिपी शेयर कर रही थी। तो उसके लिए मैं दही जमा रही थी, तो सोचा साथ साथ आपके साथ भी दही जमाने का प्रोसेस शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि दही कैसे जमाया जाता है। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया हुआ है और उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसके 1 बॉयल आने का वेट करेंगे और साथ साथ स्पून भी चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे नहीं लग जाए, इसलिए हमने स्पून को हिलाते रहना है। और इसमें 1 बॉयल आ चुका है। मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह पका लूँगी। को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको 5 मिनट तक तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको इसी तरह फेंटती रहूँगी। फेंटने से दूध के जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, जिससे हमारा दही अच्छा जमता है। तो 5 मिनट तक हम लगातार इस तरह फेंटते रहेंगे। पर मुझे 5 मिनट हो चुके हैं फेंटते हुए और ये थोड़ा सा रिड्यूस भी हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास 2 बर्तन हैं, एक मिट्टी का और एक स्टील की डिश है। तो मैं दोनों चीज़ों में जमाऊंगी। आप मिट्टी के बर्तन में भी जमा सकते हैं, स्टील में भी, और प्लास्टिक में भी ये जम जाता है। तो जब हम दूध डालेंगे, मैं गरम दूध इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऊंचा करके डालेंगे ताकि इसमें झाग बने। और बर्तन को हमने पहले से ही ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर हवा का गुजर ना हो। क्योंकि जब हम दही जमाएंगे तो उसके बाद हम इस बर्तन को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। हिलाने से फिर दही जो है सही तरह नहीं जम पाती। तो दूसरे वाले स्टील की डिश में भी मैं थोड़ा सा ऊंचा करके दूध को भर लूँगी। और भरने के बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। रूम टेम्परेचर नहीं, बल्कि मैंने इसको नीम गर्म करना है, यानी कि इतना गर्म रह जाए ये कि जब हम इसमें फिंगर डालें तो हमारी फिंगर जले नहीं। और इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि इसके जो क्रीम है वो ऊपर आ जाए। तकरीबन 8 से 10 दफ़ा हम मज़ीद फेंटेंगे दोनों को। ठीक है, ये मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसको नीम गरम कर लूँगी। तो 8 घंटे में मेरा दही जम चुका था और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो आप भी जब आपका दही जम जाए तो उसको फ़ौरन से फ्रिज में रख दें, नहीं तो ये खट्टा हो जाएगा। तो मुझे दही जमाने में टोटल 8 घंटे लगे हैं। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी लग जाएं या कम भी लग जाएं, ये डिपेंड होता है मौसम पर। अगर सर्दी का मौसम है तो हमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो देखें कितना क्रीमी दही तैयार हुआ है और ये खाने में भी बहुत मीठा था।
तो मज़ेदार दही हमारा जमकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही मीठा और बहुत ही क्रीमी तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।